तो मुझसे प्रॉब्लम क्या है यार? तुम मेरा प्रॉब्लम हो। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए हूँ ताकि तुम ये सारा तमाशा बंद कर दो। मुझे समझ आ गई है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, क्या? तुमने ना अपने दिमाग में मेरा एक वर्जन बनाया हुआ है जिसे मैं बुरा इंसान हूँ और स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ, ऐसा ही है ना? कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। सर शनाउज साहब के भी उसकी मालूम और ट्रैकर वालों से भी बातचीत चल रही है। अच्छा सही है, जैसे कुछ पता चले मुझे बताना। हाँ क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आज कैसे भूल गए? यार एक प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा खैरियत, क्या हुआ है? कामयार घर नहीं आया रात से, उसकी माँ बहुत परेशान है। अच्छा तुमने फारिया से बात की? नहीं उसको भी कुछ नहीं पता, वो खुद आ रही है घर। कामयार का फोन भी बंद आ रहा है। यार द थिंग इज, मैं पता है ना कि कुछ अरसे से काफी थ्रेट्स आ चुकी हैं और मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। नहीं तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह खैर करेगा। मैंने अपने बंदों को कह दिया, वो उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। प्लीज यार, डू योर बेस्ट एंड इन्फॉर्म मी एज सून एज यू गेट समथिंग। डोंट वरी, मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह। चलो थैंक्स। ये जो नंबर मैंने दिया इसकी लास्ट लोकेशन निकालें और एक आपको गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ, उसकी भी लास्ट लोकेशन निकालें। एंड मेक श्योर कि आपके बेस्ट लोग इस मिशन पर हों, क्योंकि ये लड़का जो है मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है। राइट सर। फाइल ठीक है, इसे फॉरवर्ड कर दें। जी बेटा, जी मेरी बात हो गई है। डोंट वरी, बाबा इज ऑन इट। ठीक है, ओके। ये क्या आर्ट गैलरी उठाना है, किसी कैफे शैफे लेके जाता। ओह तुम्हें पता है मैं भी स्कूल से पढ़ा हुआ। क्या मेमोरीज थी। तो मुझसे प्रॉब्लम क्या है यार? तुम मेरा प्रॉब्लम हो। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए हूँ ताकि तुम ये सारा तमाशा बंद कर दो। मुझे समझ आ गई है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, क्या? तुमने ना अपने दिमाग में मेरा एक वर्जन बनाया हुआ है जिसे मैं बुरा इंसान हूँ और स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ, ऐसा ही है ना? और तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। हूँ थोड़ा बहुत, मगर दीवार थोड़ी हूँ जो एक जगह पे खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई। इंसान हूँ, बदल भी सकता हूँ। किसी को भी बदलने की क्या जरूरत है? तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। कॉफी खत्म करते हैं, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, चलो कॉफी पीने तक का तो टाइम है हमारे पास, देखते हैं। कंफर्म यही लड़का था? जी साहब, यही लड़का था और कल रात को भी ये यहीं पे ठहरा था। डॉक्टर साहब की लड़की भी इससे मिलने के लिए आई थी। फिर ये यहाँ से निकल के वहाँ गली के नुक्कड़ पे जाके खड़ा हो गया और सुबह जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था तब भी वहीं खड़ा था। साहब ये आपको सारी बात नहीं बता रहा, कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब की गाड़ी भी इस लड़के ने यहाँ जलाई थी। गाड़ी भी चलाई थी? हाँ गाड़ी भी जलाई थी। तुमने तसल्ली तो की थी ना? जी मैंने खुद देखा था, गाड़ी उसने जलाई। सर कोई और ही चक्कर लग रहा है। कमियाल सारी रात यहीं पे था और मोहल्ले के कुछ लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर की लड़की के साथ भी उसे देखा है और कोई गाड़ी जलाने की भी बात कर रहे हैं सर। लेकिन सर इस तरह की कोई खबर थाने में दर्ज नहीं है। तुम डॉक्टर को उठा के थाने लाओ,
और उस लड़की का भी पता लगाओ, उसे भी थाने लेके आओ। राइट सर। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें कभी ये भी फील नहीं होने दूंगा कि मुझ में कोई बुराई भी थी। अब मैं जाऊं? ये कैसा जवाब हुआ यार? देखो, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने गई तो तुम मेरी जान छोड़ दोगे, ठीक है? अब मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने आ गई, कॉफी पी ली, तुम्हारी भी खत्म हो गई, मेरी भी खत्म हो गई। अब मैं उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा कभी ना मिलें। एक इंसान रात भर तुम्हारे घर के बाहर बैठा रहा, कुछ खाया नहीं, सोया नहीं, कितना कुछ सोचा होगा ना उसने। तुम 1 सेकंड में सब बर्बाद करके जा रही हो। मेरा बैग छोड़ो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज। तुम पागल हो? नहीं। तुम ना लातों वाले बातों से नहीं मानते हो। मैं पुलिस को बताऊंगी तो डंडे सर पे पड़ेगा ना, सब समझ आ जाएगी। छोड़ो, पकड़ो, मेरा फोन आ रहा है, छोड़ो मेरा बैग। हाँ फलक। व्हाट? पुलिस स्टेशन? मैं बता चुका हूं सर, हमें नहीं पता वो लड़का कहाँ है। वो तो खुद हमें तंग कर रहा है, गाड़ी जला दी हमारी, और आप खामखा हमें परेशान कर रहे हैं। अभी कहाँ, अभी तो आप परेशान होंगे। ये लड़की आपकी बेटी है ना, जिससे वो मिलने आता है। सर वो मेरी किसी बेटी से नहीं मिलने आता, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है, लेकिन पूरी रात उसकी गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी रही। उसकी मोबाइल लोकेशन भी आपके घर की आ रही थी। गाड़ी जला देता है और आप थाने आके उसकी शिकायत भी नहीं करते। कुछ तो किया है ना आप लोगों ने उसके साथ। कहाँ है वो लड़का? सर मैं कितनी बार कहूँ सर, नहीं पता वो लड़का कहाँ है। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? लेकिन डॉक्टर साहब, बेहतर होगा कि आपकी समझ में जल्दी आ जाए। मुझे ऊपर से फोन आया है, मेरे पास और भी रास्ते हैं। देखिए मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और आप प्लीज तमीज से बात करें। यही है ना वो लड़की जिससे मिलने आता है? इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, और अगर आप अभी तक नहीं समझे ना, तो मैं 2 एक अच्छे वकील को जानता हूं, वो आपको बड़ी आसानी से समझा देंगे। अक्सर ऐसी बातें माँ बाप से छुप कर ही की जाती हैं। आपने कोर्ट कचहरी जाना है, आप अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन एक बात याद रखें, वो लड़का भी हाई प्रोफाइल बंदा है। पुलिस की तो दौड़ें लगवा दी हैं, सोचें वो आप लोगों का क्या असर करेगा। आप अपने आप को समझते क्या हैं? माना कि उसका बाप कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन हम भी इज्जतदार लोग हैं। आप प्लीज अपनी लिमिट्स में रहें। बस बेटा बस। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू।